कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहला सवाल तो ये आज प्रोसीजर बिल के हवाले से ही है सर। जेयूआई क्या समझती है, ये इख्तियारात 3 में तकसीम होने चाहिए और आज जो कि बात हुई कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कहाँ हो रहे हैं, ये तो मुनक़सिम हो रहा है 3 सीनियर जजेस साहिबान की तरफ से। आप इत्तेफाक करते हैं सी भाई? देखिए, मेरा ख्याल है जो इस कानून के नाक़िद हैं वो भी शायद उसके कंटेंट पे एतराज नहीं करते हैं इस कानून के। जी जी, उनको भी एतराज सिर्फ जो ना वो टेक्निकल है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, इसमें फलानी तरह की अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, या इसका बेनिफिट कहीं पे जो ना कहीं नवाज शरीफ साहब ना उठा लें या कोई और साहब ना उठा लें। तो इस किस्म के एतराजात हैं। कोर्ट के इख्तियारात की तकसीम या कोर्ट से इख्तियारात कहीं नहीं लिए। पार्लियामेंट ने उनके दरमियान एक तवाज़ुन कायम किया है। इस बात पे बहुत ज्यादा तनकीद हुआ करती थी कि चीफ साहब जो है वो स्याह और सफेद के मालिक बन जाते हैं। कोई केस लगाएं तो उनकी मर्जी, ना लगाएं तो उनकी मर्जी। किसी कोई मामला अगर 10 साल भी दबा रहे तो भी उस वक्त के चीफ साहबान की मर्जी। तो ये अगर इस पे कमेटी बन गई है और एक की बजाय 3 लोग और उसी अदारे के सीनियर तरीन लोग जिसमें चीफ साहब खुद भी शामिल हों, अगर वो इस मामले को देखते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या बदनीयती क्या है। मैं ये जो पिटीशन जो नंबर जिसका 6 है, मैं उसको पढ़ रहा था और साथ हैरान था। उसमें पार्लियामान पे जो है ये इल्जाम लगाया गया है कि उसने उसकी ना सिर्फ उसकी बदनीयती शामिल है बल्कि उसने फ्रॉड कमिट किया। अब मुझे इस फ्रॉड समझ में नहीं आ रहा था कि पार्लियामान ने कौन सा फ्रॉड कमिट किया है। ये कानून जो है ना वो बना के बदनीयती भी जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो अगर जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है उसको पढ़े अगर तो ये तो मुतालबा था, तमाम बारों का मुतालबा था कि ये इस तरह से किया जाए और आज का नहीं था। ये तो दहाइयों से ये मुतालबा हम कर रहे हैं। तो कामरान साहब, हो सकता है कि शायद वो पिछला जो दौर था बंदयाल साहब या पिछली पार्लियामेंट जो थी वो कभी कभी आमने सामने आ जाते थे, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई को मंगवा लेते थे पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी तौहीन पार्लियामेंट का लफ्ज यूज हुआ जो हमने माजी में कभी नहीं सुना था। तो शायद ये उस वजह से बदनीयती की बात हो रही हो। वो तौहीन पार्लियामान वाली बात भी वो गलत है, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता। बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन हमारे वक्त में भी ऐसी हुई है कि जिसमें जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि वो मुनासिब नहीं है। पार्लियामान में हमारी तौहीन नहीं होती, हम पब्लिक के लोग होते हैं। एग्जैक्टली हमारी किस चीज की तौहीन होती है? ये ऐसी हम हमारे साथ कोई आए, अच्छी बात करे, अच्छी बात ना करे, हमसे इख्तिलाफ करे तो हम कहें कि जी हमारी तौहीन होने लग गई है, तो ये बहुत बुरी बात है। हम वो उस कानून को भी कहीं ना कहीं से पार्लियामान को खुद देखना चाहिए। मगर वो तौहीन पार्लियामान वो एक तरह से आप समझ लें कि रिटेलिएशन में जो ना वो ठीक है। चलिए सर, मुझे आपसे दीगर चीजों पे भी जरा डिटेल में बात करनी थी। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने फ्रॉम नोवेयर उन्होंने बात बोल दी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे तो चलें पंजाब में भी वोट डाल दिया जाएगा, सिंध में भी डाल दिया जाएगा, लेकिन नॉर्थ के जो एरियाज हैं, स्वात है, यहां पर मौसम बड़ा सख्त होता है, इस वजह से लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे नहीं। सर, ये 2008 के जब इलेक्शंस हुए थे वो भी गालिबन जनवरी के आखिर में या दिसंबर के आखिर में होने थे। वो बेनजीर साहबा की शहादत की वजह से उसको डिले करना पड़ गया था, फिर वो गालिबन 16 फरवरी 2008 में हुए थे। तो सर, ये पहली बार तो नहीं हो रहा था? नहीं, पहली बार नहीं हो रहा, मगर आपको ये याद नहीं है शायद कि उस वक्त भी एतराजात हुए थे कि जो दिन रखे गए हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो 2 चीजों को हम नोट करते हैं और उसको हम सामने रख के करते हैं कि शदीद गर्मी ना हो ये पंजाब और सिंध की वजह से, और शदीद सर्दी ना हो ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की वजह से। तो ये चीजें मद्देनजर रखी गई हैं, मगर स्टिल जो है ना जो कुछ मौलाना ने कहा है उसका कोई नेगेटिव मतलब ना निकाला जाए। नहीं सर, मैं नेगेटिव मतलब नहीं निकाल रहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि आपके तहफ्फुज़ात बस यही है कि मौसम की सख्ती है इस वजह से? इसके अलावा भी हमारे तहफ्फुज़ात हैं। बताए ना सर। देखिए, 84 लोग हमारे शहीद कर दिए गए, 200 लोग जख्मी है। आप हमदुल्ला के ऊपर जो जी बिल्कुल दहशतगर्दी में इजाफा हुआ सर, बहुत इजाफा हुआ, मगर हमको टारगेट किया जा रहा है, हमारे उलमा को टारगेट किया जा रहा है। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है वो नहीं मिल रहा। आप क्या ये समझते हैं कि इन हालात में आप मौलाना को कैंपेन के लिए मैदान में उतारेंगे? रैलीज होती हैं, जलसे होते हैं, वो जाहिर सी बात है फिर उसके लिए मुश्किलात होगी। लेकिन सर फिर एक सवाल कामरान साहब ये भी तो होता है ना, मैं अगर जैसे आप 2 महीने और आगे बढ़ा दें, 2 महीने बाद जैसे फिर इलेक्शंस करीब आने लगेंगे फिर दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होगा, तो ये उज़र सही रहेगा सर, आपको लगता है?
नहीं, ये उधर बिल्कुल सही नहीं रहेगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि इन वजूहात की बिना पे हम खुदा न खास्ता इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं। हमने सर्दी की वजह जो है ये जानवन है। अगर गर्मी की वजह से अगर जुलाई के महीने में अगर पंजाब में इलेक्शन करवाने होते तो ये आपको जो है पंजाब में जो पार्टियां ज्यादा इन है उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आते कि ये कौन सा महीना है इलेक्शन करवाने का। तो इसी तरह से जो हमारे एरियाज है जहाँ पे हमारा असर ज्यादा है हमने उन इलाकों के हवाले से ये किया, मगर इसके बावजूद हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे या जो इसका बाइकाट। ऑब्वियसली आपका एक तवील एक्सपीरियंस है, मौलाना साहब का बड़ा तवील एक्सपीरियंस है, वो तो जाहिर सी बात है खानदान से ही सियासत चली आ रही है, जाहिर सी बात है। सर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उसके बाद फिर कहा कि हम एक ही जमात हैं जो कि इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, और फिर मौलाना साहब के साहब से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात किस कॉन्टेस्ट में की, क्यों की, किस लिए की, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जनाब से पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में जाना चाहती है। आप क्या कमेंट करेंगे सर इस पे? देखिए ये बात वो तसलसल से कह रहे हैं बिलावल साहब, मगर क्या ये जो सीसीआई वाला मामला है सेंसस वाला, ये सेंसस वाले मामले को जो है वो उसकी जो सारे के सारे मेंबर हैं उसकी फॉर्मेशन निकाल लीजिए। ये आर्टिकल मेरा ख्याल 153 या 154 के नीचे होगी, इसको जरा निकाल लीजिए। उसमें नाम देखिए कि किन किन लोगों के हैं और वो कौन कौन से पार्टियों से मुताल्लिक है। तो आप उसके बावजूद अगर ये सेंसस वाला मामला ना आता तो क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए सब मजबूर ना होते? तो ये सेंसस वाला इशू जो है वो क्यों? तो सर सेंसस वाले इश्यूज में इशू के अंदर अगर डिमिलिटेशन की अगर मैं बात करूं सर, वो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ था, उसमें पीपल्स पार्टी का अलग वर्जन है, नून लीग का अलग वर्जन है। नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक कर दिया था डिलिमिटेशंस के लिए, और पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने से तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। जो हल्का बंदियां जो मरदमशुमारी के नताइज आते उससे लग रहा था कि हल्का बंदियों से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो सर क्या सही, आपको क्या लगता है एज अ थर्ड पार्टी, आपको क्या लगता है कि ये हल्का बंदियों से फर्क? मैंने इस वक्त तक जो है वो बलूचिस्तान पे मैंने माइंड अप्लाई किया है जो सूबाई हल्के हैं, और हमारी 51 जनरल सीटें हैं, और 51 जनरल सीटों को जो है ना इन्होंने इस तरह से तकसीम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि कहीं पे हल्का बन रहा है 1,60,000 में और कहीं पे हल्का बन रहा है 4,66,000 में। अब इस हद तक, और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसमें भी जो है ना कहीं 4.5 लाख पे बना दिया, कहीं 3 लाख पे बना दिया, कहीं 2.25 लाख पे बना दिया। एक अजीब किस्म का हुआ है कि जरा निकाल के इसको जरा देखिएगा बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली के। जी सर, पंजाब के वाले से भी हैरत से जो ना वो हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। बिल्कुल सर, पंजाब की हल्का बंदियों के वाले से भी पीपल्स पार्टी ने इसको अदालत में चैलेंज कर दिया, सिंध की बात की। लेकिन सर 30 नवंबर तक ये सारी चीजों का टाइम है, उसके बाद गालिबन 54 दिन या 55 दिन के बाद इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगी। आपको लगता है ये जो हल्का बंदियों पर एतराज निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सर आपकी वकालत में भी एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है, सियासत में भी है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब अदालत में भी अगर कोई जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद अदालत में भी जाता है, तो ये सारे मामला 30 नवंबर से पहले हो जाएंगे? ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे, इसके लिए ये अदालत में नहीं जाएंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। जी, इसको जो हल्का बंदियां हैं ये अबूरी हल्का बंदियां हैं, इसको आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे एतराज़ात जमा होते हैं, उसके लिए 30 दिन की मुद्दत है, और उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज में शायद उसके ऊपर डिसीजन लेना है उन्होंने। उसके बाद अगर किसी को एतराज है तो तब जो है ना वो रिट फाइल हो सकती है मुतलका अदालत, मुतलका हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोनों जगह। और सर इसकी कानूनी और आईनी हैसियत होगी, क्योंकि ये तो डिलिमिटेशंस तो पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से होती है ना? नहीं, इसमें ऐसा है कि वो ये वाली जो डिलिमिटेशन जिसको आप समझ रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये सेक्शन 17 के नीचे है, और इसमें जो है ना वो सेक्शन 20 और 21 का जो है ना इलेक्शन एक्ट में उसको मद्देनजर रख के ये हल्का बंदियां होती हैं। इसमें किसी सूबे की सीटें ज्यादा या कम नहीं की गई। वो आर्टिकल 51 के नीचे जो आप जो समझ रहे हैं वो आर्टिकल 51 और शायद उसी तरह से सूबे के लिए 106 है, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसमें अगर वो अमेंडमेंट होती तो फिर 2/3। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, जेयूआई की नजर में सर इलेक्शंस जनवरी के आखिर में नहीं तो कब होने चाहिए? मेरा ख्याल है दिसंबर इसमें वो मुमकिन महीना हो सकता है अगर हम कुछ चीजों को स्क्वीज कर रहे हैं। उसमें ये जैसे 30 दिन है इसमें एतराजात के लिए, अगर इस 30 दिनों को जो ना महदूद कर दिया जाए एक दफा के लिए बाई ऑर्डिनेंस, मुतलका सेक्शन को जो ना उसमें सनसेट क्लास डाल दिया जाए। इस तरह जो केसेस के डिस्पोजल का टाइम है उसको 30 दिन से कम करके अगर 8-10 दिन पे लाया जाए तो एक महीना जो ना हम बचा सकते हैं, और वो दिसंबर का महीना हो सकता है। दिसंबर में
गो के सर्दी होती है मगर निस्बतन कम होती है। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।